हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। कॉलम वन शोज द अरेंजमेंट ऑफ बल्ब ए, बी एंड सी हैविंग ग्रेटेड पावर्स पी ए, पी बी एंड पी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब इस तरीके से रेटेड पावर है उनकी। ईच बल्ब इज ऑपरेटिंग एट द सेम रेटेड वोल्टेज वी, और सेम रेटेड वोल्टेज वी पे वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। कॉलम सेकंड लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटीज ऑफ बल्ब मैच द स्टेटमेंट ऑफ टू कॉलम। ठीक है, अब पहला वाला सर्किट देख लेते हैं हम। हमारे पास क्या है पहले वाले सर्किट में? यहाँ पे एक बल्ब ए है, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब बी है, और यहाँ पे एक बल्ब मेरे पास, ठीक, कुछ इस तरीके से। ये ए, ये बी, और ये, यहाँ से कुछ करंट आई जाएगा। तो जो आई है फर्स्ट वाले केस के लिए, आई किसके इक्वल होगा? आई बी प्लस आई सी के। ठीक है, आई बी, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अब हमें ये बोला गया था कि पावर ऑफ ए, P of A जो given data is greater than P of B is greater than P of C and B is same for all। ठीक है, यही बोला गया था पहले डेटा, B is same for all। तो पावर क्या हो गई इसके अकॉर्डिंग? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब R of A is less than R of B is less than R of C। ठीक है, बाकी हम इसमें ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ से करंट गया तो इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल क्या हो गई? सेम हो गई। इन दोनों की पोटेंशियल सेम हो गई तो जो पावर है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब आर सी क्या है? ग्रेटर देन है आर बी से। आर ए की तो बात ही नहीं कर रहे क्योंकि आर ए में क्या है, हमारा सबसे ज्यादा करंट जा रहा है। ठीक है, तो आर सी अगर ग्रेटर देन है आर बी से तो पी ऑफ सी इज लेस देन हो जाएगा आपका पी ऑफ बी से, सिर्फ पैरेलल से। पी ऑफ सी, पावर ऑफ सी अगर लेस देन हो गया तो इसका मतलब जो सी है वो ग्लो करेगा विद मिनिमम ब्राइटनेस, क्योंकि उसकी पावर क्या हो गई? कम हो गई। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर लिखते चलते हैं। फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड सर्किट की। ये था आपका फर्स्ट। सेकेंड सर्किट में उसने मुझे ऐसे डेटा की दी है। ये एक बल्ब ए है, यहाँ पे एक बल्ब बी है, और यहाँ लगा हुआ एक बल्ब सी। अब इन दोनों की पोटेंशियल सेम होगी, मतलब ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये सी, ये ए, ये बी। यहाँ से कुछ करंट आई आ रहा होगा तो वो किसके इक्वल होगा? आई इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी के इक्वल होगा। पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब जो पावर है वो किस पे डिपेंड करेगी? रेजिस्टेंस पे। पावर डिपेंड कर रही है किस पे? रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो आर ऑफ ए जो है वो लेस देन है किससे? रेजिस्टेंस ऑफ बी से, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब पावर ऑफ ए क्या होगी? ग्रेटर देन हो जाएगी पावर ऑफ बी से। जब पावर ऑफ बी कम हो गई तो बी क्या करेगा? ग्लो करेगा मिनिमम, ग्लो विद मिनिमम ब्राइटनेस। ठीक है, ग्लो विद मिनिमम ब्राइटनेस। तो इसका मतलब सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट का ऑप्शन डी था, सी ग्लो करता है, और ये हो गया इसका ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड वाले सर्किट की। थर्ड वाले सर्किट में क्या हो रहा है? आपका सारे रेजिस्टेंस सीरीज में अरेंज है। थर्ड वाले सर्किट में क्या हो रहा है? ये ए, ये बी, और ये, ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या लगती है? बैटरी। अब थर्ड वाले सर्किट में जो पोटेंशियल है, थर्ड वाले सर्किट में सीरीज में है तो आई क्या होगा? करंट सेम होगा। अब क्या हो रही है? V वैरी करेगी इस वाले सर्किट के लिए, V वैरी करेगी। ठीक, तो अगर V वैरी करेगी तो मैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर तो नहीं यूज करूंगी, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है।
और इनिशियल डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास आर सी जो था वो ग्रेटर देन था आर ए से, ठीक है। तो इसका मतलब पावर ऑफ सी इज ग्रेटर देन पावर ऑफ ए। तो ए क्या होगा, आपका ग्लो करेगा मिनिमम इंटेंसिटी, ग्लो विद मिनिमम इंटेंसिटी और से ब्राइटनेस, ठीक। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। अब बात करते हैं हम फोर्थ सर्किट की। फोर्थ सर्किट में सबको क्या कर दिया इसने, पैरेलल में अरेंज कर दिया। तो देखो कितना चेंज हो जाएगा एकदम से, ठीक है। पैरेलल में अरेंज कर दिया हमने इसको, पैरेलल में अरेंज करते ही V क्या हो जाएगा पूरे सर्किट के लिए, सेम, ठीक है। V क्या हो गया, अब सेम हो गया। तो हम पावर को कौन सा वाली डिपेंडेंसी यूज करेंगे, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और हमें गिवन है RA इज लेस देन RB इज लेस देन RC। इसका मतलब पावर ऑफ A इज ग्रेटर देन पावर ऑफ B इज ग्रेटर देन पावर ऑफ C। एक तो ग्लो करेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी से, ग्लो विद मैक्सिमम, और जो आपका C है वो ग्लो करेगा आपका मिनिमम इंटेंसिटी से, ग्लो विद मिनिमम इंटेंसिटी या ब्राइटनेस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस क्या हैं फोर्थ के लिए, फोर्थ के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे, एक तो डी और एक बी। तो बी और डी, तो ये हमारे करेक्ट आंसर। थैंक यू।